हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकीवेब। आज के इस वीडियो में हम लोग सम इफ फार्मूला का यूज़ सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक डेटा ऑलरेडी हमने प्रिपेयर कर रखा है। सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन टाइप एंड अमाउंट यहाँ पे हमने दे रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन टाइप में केवल 2 टाइप ट्रांजेक्शन ही हमने लिया है। यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन टाइप हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन टाइप लिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके सम इफ फार्मूला का यूज। तो सम इफ फार्मूला बेसिकली करता क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम सम यूज करते हैं सम फार्मूला का, तो सम फार्मूला केवल हमें टोटल वैल्यू को ऐड करके दे देता है। यानी जो भी अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ उसका अगर टोटल जोड़ निकालना है तो हम सम का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फार्मूला यूज करने जा रहे हैं हम लोग वो है सम इफ। तो सम तो टोटल करेगा ही करेगा, लेकिन एक और इफ फार्मूला लगा हुआ। तो इफ का काम क्या है? कंडीशन। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन के साथ सम निकालना सीखेंगे। तो उसके लिए हम लोग सम इफ फार्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल हमने 2 ट्रांजेक्शन टाइप लिए हैं। एक कैश यहाँ पे लिखा हुआ है, एक यूपीआई। तो यहाँ पे हमें कैश का टोटल निकालना है, यानी कैश में जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उसका टोटल यहाँ पे आना चाहिए। तो ये तो हो गया कंडीशन, इसलिए यहाँ पे हम लोग सम इफ फार्मूला का यूज़ करें और यहाँ पे यूपीआई का टोटल आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे सम इफ और टैब प्रेस करेंगे। तो हमने सम इफ फार्मूला यहाँ पे टाइप कर दिया और उसको टैब प्रेस किया। टैब प्रेस करते ही ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मूला के सबसे पहले आपको सिंटैक्स समझना जरूरी है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या पूछ रहा है देख सकते हैं। सबसे पहले रेंज पूछ रहा है, रेंज देने के बाद आप कॉमा देंगे, उसके बाद क्राइटेरिया पूछा जा रहा है। क्राइटेरिया देने के बाद आप कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सम रेंज पूछा जा रहा है, यानी आप किस वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप सम रेंज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तब आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो फार्मूला जो बोल रहा है रेंज देने के लिए, तो रेंज देंगे। तो रेंज हमारा क्या है? रेंज हमारा ये है ट्रांजेक्शन टाइप। हम इसे सिलेक्ट करेंगे। पूरे रेंज को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे। तो ये हमारा रेंज सिलेक्ट हो गया। रेंज इसलिए सिलेक्ट हुआ है क्योंकि हमें इसी ट्रांजेक्शन टाइप के बिहाफ पे उसका टोटल निकालना है। तो हमारा रेंज जो है वो ट्रांजेक्शन टाइप हो। अब हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप इसे F4 प्रेस करके लॉक कर दें। तो हमने F4 प्रेस कर दिया इसे और इसे लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद कॉमा दें। कॉमा देने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं क्राइटेरिया पूछा जा रहा है। तो क्राइटेरिया में आप ये वाला जो कैश है इसे आप सिलेक्ट कर लें। तो जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप कॉमा दें। एक और तरीके से आप क्राइटेरिया दे सकते हैं, जैसे मैं इस क्राइटेरिया को रिमूव कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। हमने इसे रिमूव कर दिया है। क्राइटेरिया हमें फिर से देना है यहाँ पे। तो एक और तरीके से आप क्राइटेरिया दे सकते हैं, शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा दें। उसके बाद यहाँ पे कैश टाइप कर दें। उसके बाद फिर से इन्वर्टेड कॉमा दें, उसके बाद कॉमा दें। तो आपका क्राइटेरिया यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी क्राइटेरिया दे सकते हैं। हम फिर से जैसे पहले वाला क्राइटेरिया दिए तो उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने इसे सिलेक्ट कर लिया चूँकि ये ईजी है और आपको आसानी से भी समझ में आएगा। तो क्राइटेरिया मेरा यहाँ पे फुलफिल हो गया। उसके बाद कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं सम रेंज पूछा जा रहा है, यानी आपको किसको सम करना ये फार्मूला पूछ रहा है। तो हमें इस वैल्यू को सम करना, वो भी कैश के, यूपीआई को नहीं। तो हमने यहाँ पर तो क्राइटेरिया में कैश ले ही लिया है, तो कैश वाले अमाउंट को यहाँ पे सम करके दे देंगे। तो हम यहाँ पे इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने इसे सिलेक्ट कर लिया है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं टोटल रेंज सिलेक्ट हो चुका है। इसे भी आप F4 प्रेस करके लॉक कर। हमने इसे F4 प्रेस करके इसे लॉक कर दिया है। उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करें और इंटर प्रेस करें।
जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं कैश का टोटल हमारे सामने, इसका कैश वाले अमाउंट का टोटल जोड़ यहाँ पे आ चुका है। तो कैश हमारा जो है कंडीशन था कि कैश का यहाँ आना चाहिए और यूपीआई का टोटल अमाउंट जोड़कर यहाँ आना चाहिए। हम सिंपली इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे सामने यूपीआई का टोटल यहाँ पे आ गया और कैश का यहाँ पे टोटल जोड़ आ गया। आप इसे यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे ये कैश है तो हमने कैश वाले अमाउंट को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से कैश वाले अमाउंट को सिलेक्ट किया, यहाँ से कैश वाले अमाउंट को सिलेक्ट किया, यहाँ से कैश वाले, फिर यहाँ से कैश वाले अमाउंट को सिलेक्ट किया। अब इसका टोटल सब नीचे शो करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 28,125 रुपीज़ कैश का टोटल सम है। यहाँ पे सेम वैल्यू आया। तो सम इफ फार्मूला की सहायता से हमने करेक्ट वैल्यू यहाँ पे सम यानी टोटल करके निकाल लिया है। उसी प्रकार से आप यूपीआई का भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप यूपीआई को सिलेक्ट करें, कंट्रोल पकड़कर इसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ हूँ, उसके बाद इसे सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया यूपीआई वाले अमाउंट पे। इस तरह से आप सिलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से यूपीआई वाला पूरा सिलेक्ट हो चुका है। उसका टोटल अमाउंट आप यहाँ से देख सकते हैं 28,750 रुपीज़। 28,750 रुपीज़ यहाँ पे आ चुका है। अब इसका सम निकालना, जैसे अभी हम लोग सम इफ फार्मूला का यूज़ सीखा हमने। अब सम क्या करता है, सम बेसिकली ये दोनों को ऐड कर देता है। तो सम के लिए हम लोग इक्वल प्रेस करेंगे और SUM सम टाइप करेंगे, टैब प्रेस करेंगे और ये दोनों रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो है सम जो आया है ये यहाँ पे आया है। आप इस तरह से भी टोटल देख सकते हैं यहाँ से पूरा सिलेक्ट करके। देखिए 56,875 रुपीज़ यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे आपने सम का भी यूज़ देखा। सम टोटल वैल्यू को जोड़ कर देता है और सम इफ की सहायता से आप क्राइटेरिया देके अलग अलग ट्रांजैक्शन टाइप के वैल्यू को ऐड करके निकाल सकते हैं, उसका टोटल जोड़ निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे यूट्यूब चैनल विकी वेब को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।